तो मैं अपना रिपोर्ट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कौन स्टेशन है दादाजी? ससुराल है। कभी कभी मेरे दादाजी मुझसे बोला करते थे कि वे 7 फीट हाई जंप कर जाया करते थे अपने टाइम पे, है ना। वो है अभी 20 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ और 4 फीट 8 इंच 10 इंच 11 इंच इतना हाई जंप भी कर लेता हूँ, है ना। और 50 से ज़्यादा पुशअप लगा लेता हूँ, 1 घंटे लगातार वर्कआउट कर लेता हूँ। भाई इतनी चीज़ें, वो भाई इतना करते करते मेरे को हो जाती है शाम, फिर लगती है मेरे को भूख। तो वहाँ से कारगिल चौक आता हूँ, आंटी कितना मस्त रोल बना रही थी। तो चलो दोस्तों, एक नए जज्बे के साथ हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार। उठाई अपनी बाइक और बिना एक पल भी गंवाए अपनी बाइक स्टैंड पे रख कर चलते हैं स्टेशन की तरफ, जहां मेरी ट्रेन आने वाली है। चलो मेरे दिल के चैन। और फिर हवाओं के साथ खेलते हुए अपना ये सफर शुरू होता है। कौन स्टेशन है दादाजी? ससुराल है। यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई है। मैं टोटो वाले से बात करते करते ना थोड़ा आगे निकल गया था, जिसे मैं 59 नंबर पिलर इसमें दिख रहा होगा। जाना है आपको 54 नंबर पिलर के पास ही। कारगिल चौक से आइएगा तो राइट साइड में पड़ेगा 54 नंबर पिलर से कैंसर का हॉस्पिटल, ठीक है। ध्यान से जाइएगा, आप भी बात करते करते आगे मत निकल जाइएगा, ओके। आगे देखिए, बोलो। तब तक मैं अपने कार को थोड़ा चुपर कूद के आता हूँ, ठीक है। भाई हॉस्पिटल में पहुँच के वहाँ 50 रुपये का पर्ची कटाना पड़ता है, थोड़ी सी लाइन में लगनी पड़ती है और थोड़ा इंतजार करना पड़ता है अपने नंबर आने का, ठीक है। उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट होता है ना। और हाँ, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो 48 घंटे के बाद मिलता है और MRI का जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे के बाद मिलता है। ये देख लेना, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ 4-5 दिन बाद अपना रिपोर्ट लाने, और मेरा रिपोर्ट देखो, ठीक है। देखो क्या था। तो भाई इतना करते करते मेरे को हो जाती है शाम, फिर लगती है मेरे को भूख। तो मैं सीधे वहां से निकल के अपना टेस्टिंग वेस्टिंग करा के मैं सीधे वहां से कारगिल चौक आता हूँ और देखता हूँ उधर खाने में क्या मिल रहा होता है। शाम हो चुकी होती है तो मैंने सोचा कि फटाफट से कुछ खा के और वहां से निकल जाते हैं, है ना। वहाँ बगल में एक आंटी रोल बना रही थी, देखिए आगे व्लॉग में। आंटी कितना मस्त रोल बना रही थी। मैंने रोल बनवाया, उसमें चाउमीन नहीं डलवाई, मैंने केवल क्या बोलते हैं सलाद फुली लोडेड बोला आंटी को, आंटी पे केवल सलाद डालो, और आंटी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। देखिए सलाद आगे, बहुत मस्त बनाई थी आंटी, ठीक है। और फिर वहां से हम फटाफट से निकल जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे, देखिए बोलो। A few moments later. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो मैं अपना रिपोर्ट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मुझे पता है। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना, मेरा जो विटामिन B12 का लेवल है और D3 का जो लेवल है, मैंने खास करके इन्हीं 2 चीज़ों के लिए गया था। अब देखोगे कि मेरा जो विटामिन B12 है 197 है। पता है 197 कितने में से? 239 से 931 के बीच का रेंज है ये। तो समझ रहे हो, लो लेवल से भी नीचे है, ठीक है। और ये जो D3 है, D3 सही है। इसका जो रेंज होना चाहिए 20 से 75, मेरा 44 है, मतलब कि डिजायर्ड लेवल पे आता है ये। 29 से 75 वाले रेंज में आता है, जो कि अच्छा है। भाई विटामिन B12 मेरा इतना कम है, इसके बावजूद भी मैं
20 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ और 4 फीट 8 इंच 10 इंच 11 इंच इतना हाई जंप भी कर लेता हूँ, है ना। और 50 से ज़्यादा पुशअप लगा लेता हूँ। 1 घंटे लगातार वर्कआउट कर लेता हूँ। भाई इतनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैंने वीडियोस में भी शूट करके डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो, है ना। लेकिन भाई गजब यार, विटामिन B12 197, विटामिन B12 197। तो भाई जो विटामिन बी का लेवल है इसको मेंटेन करने के लिए मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया। हालांकि मैंने बाहर नहीं दिखाया क्योंकि उस दिन वो डॉक्टर नहीं आई थी जिस दिन मैं गया था, चली गई थी, मैं उस दिन लेट पहुंचा था वहाँ पे, है ना। तो मेरे जो एक प्राइवेट डॉक्टर हैं अपने पर्सनल, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मेथाइलकोबाल्मिन की 5 इंजेक्शन लेनी होंगी। मैंने उसमें से भी 2 लिए हैं, बाकी अब मैं नहीं लूँगा, मैंने छोड़ दिया उसको लेना। बाकी मैं इसको नेचुरली तरीके से इंक्रीज करने वाला हूँ, है ना। और बताऊँगा आगे कि कौन कौन सी डाइट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताऊँगा कि जैसे कि कभी कभी मेरे दादाजी मुझसे बोला करते थे कि वे 7 फीट हाई जंप कर जाया करते थे अपने टाइम पे, है ना। वो हैं अभी। तो पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, लगता था कि ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि ये रियली वो डिड। क्योंकि भाई देखो पहले के टाइम पे जो डाइट हुआ करता था बिल्कुल नेचुरली और प्योर, है ना, और बहुत मज़ेदार, है ना। और वो तो बोलते हैं कि भाई एक बाल्टी दूध पी जाते थे वे लोग, ठीक है ना। तो हैट्स ऑफ देम यार। चलिए आप भी जाइए फटाफट से कुछ चेक करवाइए और बी हेल्दी, बी फिट, सिंक विद एनवायरनमेंट। ओके, जस्ट बाय। तो भाई जिनको भी लगता है ना कि वो फिट हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब ठीक है, आप एक बार ज़रूर मेरे रिक्वेस्ट पे जाओ, आप एक बार चेक कराओ, ठीक है। ये जो है ना विटामिन बी 80% लड़कों में कम होना ही है ना। क्योंकि हमारी जो डाइट है, हमारे जो घर की न्यूट्रिएंट लेवल है वैसा नहीं है जो इसको मैनेज करके रख सके, ठीक है। आप प्लीज़ जाओ और जाके चेक कराओ, ठीक है। हाँ, और फिर हम लौट आते हैं अपने घर।